अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे इसराइल के बारे में इंतहाई दिलचस्प मालूमात जो इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। इसराइल में एक ऐसा समुंदर है जिसमें ना कोई इंसान या जानवर डूबता है और ना ही उसमें किसी किस्म की कश्ती और बहरी जहाज नज़र आता है। यहाँ तक कि उसमें कोई भी पौधे तक नहीं हैं। यहूदियों के मुल्क इसराइल में एक ऐसी ईसाइयों की चर्च है जिसकी चाबी मुसलमानों के पास है। वैसे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वाज़े लिखा हुआ है कि आप इस पासपोर्ट पे इसराइल के अलावा पूरी दुनिया में सफ़र कर सकते हैं, मगर क्या आप जानते हैं इसराइल में आप सफ़र के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बिल्कुल जा सकते हैं। मगर कैसे, ये हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इन्फॉर्मेटिव बिलाल बोदला हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बताएंगे वो कौन सी हिकमत अमली है जिसकी वजह से दुनिया का तमाम बैंकिंग निज़ाम, मल्टीनेशनल कंपनीज़, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और दुनिया की बहुत सी खुफिया एजेंसियाँ बहुत हद तक इसराइल कंट्रोल करता है, जो रकबा और आबादी के एतबार से एक छोटा सा मुतनाज़ा मुल्क है। इसके बावजूद इतना असर रसूख रखता है। इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा जो अल्लाह की तरफ सफ़र करता हो। ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया था। इसराइल की सरहदें लबनान, उर्दन, शाम, फ़लस्तीन और मिस्र से मिलती हैं। ये तमाम ममालिक मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल हैं और ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। पूरी दुनिया में यहूदियों की कुल तादाद 1,40,00,000 है, जिसमें से बेशतर अमेरिका और इसराइल में और बाकी तमाम दुनिया में क़याम पज़ीर हैं। यहूदियों का इस्लाम काफ़ी हद तक मुसलमानों के इस्लाम अस्सलामु अलैकुम से मिलता जुलता है। यहूदी इस्लाम के लिए सलाम अलैकुम कहते हैं। यहूदियों की अपनी किताब के मुताबिक यहूदी मज़हब 6000 साल पुराना है। यहूदी नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, बहुत से पैगंबरों को भी मानते हैं, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। यहूदियों के मुताबिक क़यामत में सिर्फ 220 साल बाकी हैं और क़यामत से पहले इन्होंने 2 काम करने हैं: तबूत सकीना की तलाश और हैकल सुलेमानी की तामीर। अब हम आपको बताएंगे कि यहूदी इतने शातिर और मक्कार कैसे हैं। इनका परवरिश का निज़ाम बच्चे की पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाता है। यहूदी औरत जब उम्मीद से होती है तो इसे ख़ास किस्म की मशक़ें करवाई जाती हैं। इस औरत से तमाम किस्म के गैजेट्स दूर कर दिए जाते हैं। किसी किस्म का शोर और सिगरेट नोशी इसके करीब करने की इजाज़त नहीं होती। इस औरत से मैथ के सवाल बोल के हल करवाए जाते हैं। खूबसूरत चीज़ें दिखाई जाती हैं, अच्छे अच्छे मंजिर दिखाए जाते हैं और शतरंज का खेल खिलाया जाता है। खाने के लिए अनार, सेब और ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं। साइंस के मुताबिक इन तमाम एक्टिविटीज़ से पैदा होने वाला बच्चा ज़हनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद और शातिर होता है। आप अंदाज़ा करें ये लोग इंसानी सेहत और अपनी कौम की तरक्की के लिए क्या कुछ करते हैं। बच्चे को पैदाइश के बाद थ्योरेटिकल स्टडीज़ करवाई जाती हैं, ना कि हमारी तरह रट्टा सिस्टम पढ़ाया जाता है। जिस तरह हम छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, छोटे बच्चों को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखा जाता है। साइंस के मुताबिक बच्चों की डायरेक्शन और फोकस के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत नुकसान देता है। इसीलिए यहूदी अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल दूर रखते हैं और इन्हें घुड़सवारी, तीर अंदाजी और नेज़ाबाजी सिखाई जाती है। 13 साल की उम्र में बच्चों को निसाब में कंप्यूटर हैकिंग की तालीम दी जाती है ताकि कंप्यूटर की फील्ड में बच्चा मुकम्मल महारत हासिल कर ले। तालिब इल्म को डिग्री तब दी जाती है जब वो अपना यूनिक बिजनेस प्लान किसी बड़ी कंपनी को सेल कर दे। इसराइल के तालीमी निज़ाम से फारिग होने वाला कोई भी फ़र्द नौकरी नहीं बल्कि बिजनेस के लिए तैयार होता है। दुनिया की 3000 से ज़ायद बड़ी कंपनियों का आगाज़ इसराइल से हुआ। इसराइल एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग निज़ाम, वेपन्स, इंटरनेट और लिटरेसी रेट में दुनिया के बहुत से ममालिक से आगे है। इसराइल बाकी खित्ते के ममालिक की तरह सहराई और खुश्क मिट्टी के साथ ज़्यादातर खारे पानी वाला मुल्क है, मगर इसके बावजूद इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपनी ज़रूरत की तमाम इजनास में खुद कफील है और इसे किसी भी चीज़ को बरामद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे यहाँ कभी आटा और कभी चीनी का बहरान रहता है, इसराइल ऐसे किसी भी बहरान का कभी भी सामना नहीं करता।
اسرائیل کا پوری دنیا میں سمندر کے پانی کو صاف کر کے استعمال کرنے میں پہلا نمبر ہے۔ اسرائیل کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے یہ انتہائی کم پانی سے زیادہ فصل حاصل کرتے ہیں۔ بات کا لب لباب یہ ہے کہ اسرائیلی وہ قوم ہے جس کے پاس وسائل کی بہت کمی ہے، مگر پھر بھی یہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہونے کے ساتھ پوری دنیا پہ اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ دنیا کا پہلا موبائل فون موٹورولا کمپنی نے اسرائیل میں ہی بنایا تھا۔ اسرائیلی گائے پوری دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے ہیں۔ اسرائیلی شہر تل ابیب میں ہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا۔ وہیں پہ وہ پتھر بھی موجود ہے جس پہ رکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ وفات کے بعد تیل لگایا گیا۔ اس پتھر کی زیارت کے لیے مسلمان، یہودی اور عیسائی تمام آتے ہیں۔ عیسائی مذہب کے مطابق تل ابیب میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا باقی ہے۔ دین اسلام کے مطابق نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جانے سے پہلے اسی شہر تل ابیب میں 1,24,000 انبیاء اکرام کی امامت فرمائی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اسرائیلی شہر لط وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یروشلم میں ہی مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نسبت سے بنی ہے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسرائیل فتح کرنے کے بعد نماز پڑھی۔ مسجد عمر کی ایک دیوار پہ آج بھی عیسائیوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والا معاہدہ لگا ہوا ہے۔ یروشلم میں ایک ایسی چرچ بھی ہے جس کی چابیاں مسلمانوں کے پاس ہیں، مطلب قبضہ مسلمانوں کا ہے، مگر عبادت کرنے وہاں عیسائی آتے ہیں۔ اس چرچ کے لیے جب اس دور میں عیسائیوں کے فرقے آپس میں لڑتے اور جھگڑتے تھے تو اس وقت حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس چرچ کی چابیاں 2 مسلمان خاندانوں کے حوالے کر دیں، اور تب سے اب تک اس خاندان کے افراد اس چرچ کو کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ یروشلم کے بارے میں جو اب ہم آپ کو اعداد و شمار بتانے جا رہے ہیں یہ بالکل آپ کو حیران کر دیں گے۔ یروشلم میں 61% یہودی، 35% مسلمان اور 2% عیسائی رہتے ہیں۔ یہودیوں کے ملک اسرائیل کے شہر یروشلم میں زیادہ تر مسلمانوں کی دکانیں ہیں۔ دنیا میں موجود ہر یہودی اسرائیل کا شہری ہے، چاہے وہ وہاں رہتا ہو یا نہ رہتا ہو، مگر پوری دنیا میں موجود تمام یہودیوں کو اسرائیلی شہریت دی جاتی ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں پاکستانی پاسپورٹ پہ واضح لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس پاسپورٹ پہ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے سفر کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی اسرائیلی قانون کے مطابق پاکستانی اسرائیل کا سفر کر سکتے ہیں۔ پاکستانیوں کو ویزا کے لیے آذربائیجان، کینیا، میانمار یا پھر نیپال میں موجود اسرائیلی ایمبیسی سے ویزا مل جاتا ہے۔ اردن اور اسرائیل میں ڈیڈ سی ہے جہاں نہ کوئی مخلوق اور نہ ہی پودے ہوتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ڈوبتا، مطلب اگر کوئی انسان یا جانور اس سمندر میں گر جائے تو بالکل ڈوبتا نہیں ہے بلکہ تیرتا رہتا ہے۔ سمندر کا یہ حصہ باقی سمندر سے 1300 فٹ نیچے ہے اور یہاں بہت زیادہ نمکیات پائی جاتی ہیں۔ اس سمندر میں نہ کوئی سمندری جانور ہے نہ ہی کوئی پودا، یہاں تک کہ اس سمندر میں لہریں بھی نہیں اٹھتی، اس لیے یہاں کوئی بحری جہاز یا کشتی نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفارمیٹو بلال بودلہ کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔